हम सीधे कर दूंगे। सत्र का शुभारंभ करेंगे। आप सभी अपने हाथों को जोड़ लेंगे। प्रार्थना एवं वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे पुरुष करुणा स्रोत बहे। दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। क्षम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। इसी जयकारे के साथ आज के सत्र आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए आगे बढ़ाने के लिए सम्मानी मैम से अनुरोध करूंगा कि वह आज के सत्र को आगे बढ़ाएं। समझ। नमस्ते सभी को, कैसे हैं सब। नमस्ते मैम। सभी ने नियत अच्छा। कार्य किया है कि नहीं किया है। किए मैम। सभी ने किया है। सबने भेजा है क्या। मुझे लग नहीं रहा कि सबने किया है। हम किए हैं। किए हो, ठीक है। अगर किया है तो बढ़िया है, नहीं किया है तो प्लीज कीजिए ताकि वो आप सीख के आगे बच्चों को सिखा पाए। ठीक है। अ, आज का सामग्री सभी के पास है कि किसी के पास कुछ नहीं है, ऐसा कुछ है। वो जो थैला बोले थे वो, क्या नहीं है। जो थैला नहीं बोले थे कॉटन वाला। तो थैला हमने बोला ही नहीं, आपने चेक किया सामग्री क्या बोला था। वो सब है। हाँ, तो मैं जो सामग्री मैंने बोला है वो वाला है कि नहीं है, मैंने वही पूछा। थैला वाला तो हमने स्किप ही कर दिया है ना, किसी के पास नहीं था तो फिर कोई मीनिंग नहीं है वो चीज सिखाने का। जी ठीक है। मैम। जो मैंने लिस्ट भेजी है उसमें से सब चीजें हैं आपके पास कि कोई चीज अवेलेबल नहीं है, ऐसा है। है मैम। सब चीजें हैं सभी के पास। जी मैम। और आज सिर्फ एक दो तीन चार पाँच छह ही लोग जुड़े हैं। सर नीरज मेरा जी। रीनेम है। अभी कुल में 10 लोग ज्वाइन हैं। 10 नहीं, सर मेरा री दो। सर मेरा रीनेम आठ ले लीजिए। हटा रहे, नहीं हट रहा है। 7 ही लोग हैं सर। किसी को पता है बाकी सब कहाँ पे है, क्यों ज्वाइन नहीं हुए, किसी को कोई आइडिया है। नहीं पता है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करें। आपके पास कार्डबोर्ड है बड़ा सा। सभी के पास कार्डबोर्ड है बड़ा सा। हाँ कि ना। ऐसा कुछ। बड़ा नहीं है मैम, लेकिन छोटा है। कोई बात नहीं। नीरज जी, निर्वाणा आर्ट को स्पॉट पे लीजिए ना प्लीज। लकड़ी का पकड़। ओके। ठीक है। अगर छोटा है तो कोई नहीं, छोटा सा काटिए, बड़ा है तो बड़ा सा। आपके पास अगर परिकर है, अगर परिकर नहीं है तो कोई भी बड़ी सी थाली लीजिए जो इसके अंदर फिक्स हो सकती है आपके कार्डबोर्ड के अंदर। ठीक है। और उसमें से आपको ऐसा बड़ा सा मोटा सा गोल काटना है। ठीक है, ऐसा गोलाकार काट लीजिए। ठीक है, तब तक नीरज जी, अ, जी मैम। हो सके तो देखे ना कहाँ पे है सब लोग जिन्होंने सूचित नहीं किया है आपको। जी जी, ठीक है, मैं ज्वाइन उन्हीं क्यों से नहीं हो कांटेक्ट रहा है। रखा हूँ। हाँ जी। ठीक है, आप इतना बड़ा सा एक सर्कल काट दीजिए। आपको कैसे काटना है। आपके पास अगर कोई भी गोल सामान है, जैसे कि मेरे पास ये गोल ऑलरेडी काट के रखा है, अगर गोल नहीं है तो थाली लीजिए या परिकर लीजिए। ठीक है, कोई भी गोल वस्तु लीजिए पर थोड़ी सी बड़ी।
और उसको ऐसे गोल घुमा के ड्रॉ करके कट करना है। अगर आपका जो कार्डबोर्ड है वो मोटा होगा तो कैंची से कट नहीं होगा जल्दी, तो आपको कट करना पड़ेगा कटर से। ठीक है। हो गया सबका गोल कट, सर्कल बन गया सभी का। मेरा जो कार्डबोर्ड है बड़ा सा है, थोड़ा मोटा सा है। अगर आपका भी वैसा है तो काटने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, बट एक ही जगह पे आपको 2 से 3 बार कटर लगाना है ताकि वो आराम से कट हो जाएगा। मैम कैंची से काट सकते हैं मैम? कैंची से काट सकते हो, अगर आपका मोटा है तो कैंची से अच्छे से नहीं कटेगा। मैम इसके लिए लेकिन आपको जो बड़ी बड़ी जिससे आप वाली काट कैंची रहे हैं चाहिए होगी। हाँ ना, जी। नहीं है। हम कैंची से काट रहे हैं। ठीक है ठीक है, काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो कुछ ऐसा कट जाएगा। अगर आपको लगे कि साइड में कुछ ज्यादा दिख रहा है, गंदा लग रहा है, तो उसको थोड़ा सा काट सकते हो। ठीक है। ऐसा कुछ गोल काटना है, मैंने थोड़ा सा बड़ा काटा है। ठीक है। डन, यहाँ तक कट गया सभी का। यस मैम। मैम नहीं हुआ है। नहीं हुआ है, ठीक है। कर लीजिए, 1 मिनट दे रही हूँ मैं आपको और। और आपको एक कटोरी में ना पानी लेना है थोड़ा सा, और जितना बड़ा ब्रश हो आपके पास उतना बड़ा ब्रश लीजिए। ठीक है। जैसे मैंने एक कटोरी में पानी लिया है और ब्रश लिया है। एक कटोरी में पानी देना। और अभी आप न्यूज़पेपर ले लीजिए। वो पेज लेने हैं आपको।
3 पेज लीजिए 2 की जगह पे, उसको आधे में कट करना है, जैसे बीच में से उसको कट कर देना है। एक बड़ा पेपर है ये तो नहीं चला। हाँ, बड़ा पेपर लीजिए, छोटा पेपर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे हो जाएगा आपका आधा। ठीक है, जी ऐसे 5 से 6 चाहिए आपको। आपका जो गोल काटा है उस पे हम पेड़ जैसा बनाइए। पेड़ बनाना। पूरा पेड़ नहीं बनाना है, सिर्फ उसका जो जड़ रहता है वो बनाना है सिर्फ। ठीक है, फिर उसको साइड में रख दीजिए। और ये जो न्यूज़पेपर है उसपे हमें पानी लगा के थोड़ा सा गीला करना है। पानी कैसे लगाना है, आपने ब्रश लगाया, ब्रश को एकदम निचोड़ लीजिए, ज्यादा पानी रहेगा ना तो पेपर फट जाएगा। ठीक है, एकदम हल्के हल्के हाथों से पानी लगाना है। और उसको ऐसे गोल गोल घुमाना है, एकदम हल्के हल्के हाथों से कीजिए। समझ में आ रहा है? मैम मेरे पास बड़ा ब्रश नहीं है। कोई नहीं, छोटे ब्रश से कीजिए, बट जितनी बड़ी साइज हो ना उतना अच्छा है, आप जल्दी कर पाओगे वो चीज। ठीक है, जी। मैम यदि मैम यदि नहीं है आवाज तो नहीं आ रही है, आपकी उसके आवाज नहीं आ लिए रही है, हम क्या करें? आपकी आवाज नहीं आ रही, वापस बोलिएगा। हेलो मैम। हाँ जी। मैम बोल रहे थे कि न्यूज़पेपर नहीं है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? मैम बोल रहे न्यूज़पेपर थे नहीं कि है, न्यूज़पेपर यदि नहीं है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? कोई भी दूसरा पेपर हो तो आप कोई भी दूसरा पेपर यूज कर सकते हो। न्यूज़पेपर तो एटलीस्ट होना चाहिए ना, एकदम सिंपल चीज है। जी मैम। कोई भी पेपर यूज कीजिए, पर पतला वाला पेपर यूज कीजिएगा, ज्यादा मोटा पेपर नहीं यूज कीजिएगा। अच्छा ठीक है मैम। ठीक है, नोटबुक का पेपर हो वो भी चलेगा, बट पतला वाला यूज कीजिएगा। जी ठीक है, इसके ना एक साइड पे एकदम छोटा सा रखना है, ऐसा थोड़ा सा छोटा सा जगह रखना है, और एक साइड पे बड़ा रहेगा खुला। ठीक है, फिर फेविकॉल लेना है आपको, और जो हमने बनाया उसको चिपका देना है। ठीक है, अच्छे से फेविकॉल से ही चिपकाना, या तो ग्लू गन से चिपका सकते हो आपके पास अगर ग्लू गन है तो। ठीक है, अभी हमने ऐसा एक बनाया, ऐसे हमको पूरा यहाँ पे चिपकाना है, तो हमको उतने बनाने पड़ेंगे। ठीक है, हम लोग साथ साथ में बनाते हैं वो। अगर आपका कार्डबोर्ड छोटा है तो पेपर भी आप थोड़ा छोटे साइज का लीजिएगा,
ठीक है। डब्ल्यू खोल ये मैंने 2 चिपका दिया है। ये मुझे शायद 3 या 4 और लगेंगे। आपको अपने हिसाब से चिपकाना है। अपने जो साइज लिया है मैम एक पेपर है ना, 2 पेपर थे। हाँ जी। जैसे आप एक पेपर मचोड़ ठीक कर रहे हैं, 2 पेपर उसमें साथ में एक एक ही पेपर लिया है मैंने। ही पेपर है ना। हाँ जी। एक वही पेपर को मैंने एक पेपर को मैंने आधा काटा है और उसको लिया है। ठीक है। जी मैम। मुझे 2 और चाहिए तो मैं 2 पहले एक साथ में बना लेती हूँ। हमारा नीचे उसको जितना ज्यादा प्रेस करोगे उतना वो अच्छे से बनेगा। ठीक है। मैम फट जा रहा है। हाँ तो ज्यादा पानी डालोगे तो फट जाएगा। एकदम कम पानी लेना है। पानी अगर ज्यादा होगा तो फटेगा ही क्योंकि पेपर एकदम नाजुक होता है। गीला हम इसलिए कर रहे हैं ताकि वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और वो ऐसे अच्छे से गोल गोल हम घुमा पाए। अगर आप गीला नहीं करोगे तो भी चलेगा बट वो अच्छा इफेक्ट नहीं देगा।
चलिए हो गया, मेरा हो गया, देखिए 5 तक। आप सभी का हो गया? कैठो बनाना है मैम? 5 बनाया है मैंने, मैंने जो ड्रॉ किया उसमें 5 में हो गया है। ठीक है, आपके हिसाब से बनाए, आपका अगर कार्डबोर्ड छोटा है तो 3 या 4 में हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी हम आगे का प्रोसेस देखें। एक कैंची लेना है, इसको वापस आधे में कट करना है, जो ऊपर का हिस्सा बचा है ना, इसको आधे में कट करना है। ठीक है, और फिर घुमाते जाना है इसको। दिख रहा है सभी को? ये देख दोनों रहे को हैं। घुमाते जा रहे हो, देखो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा घुमाया, उसको हम शेप देते जाएंगे। ठीक है, उसको चिपका दिया। ये आधा शेप दिया है, उसको चिपका दिया। अभी यहाँ पे जो बचा है उसको वापस हम आधे में कट करेंगे। ठीक है, फिर उसको गोल गोल घुमाएंगे हम। उसको चिपका देंगे साथ में। ठीक है, और यहाँ पे जो आधा बचा है वो भी ऐसे चिपका देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे जो हमने आधा चिपकाया था उसको वापस से हम कट करेंगे आधे में। सेम वापस गोल 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 घुमाते जाएंगे उसको। दोनों साइड से घुमाते जाना है। फिर लगे कि और बना सकते हैं तो उसको और आधे में कट करना है। और उसको गोल गोल घुमा देना है। समझ में आ रहा है सभी को? किसी को कोई दिक्कत हो रही है? आप बताओगे नहीं तो मुझे कैसे समझ में आएगा? मैम बना रहे हैं। बना रहे, दिक्कत नहीं आ रही है ना कुछ? मैम हम पेपर नहीं मोड़ पा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। आपका हाथ एकदम थोड़ा सा गीला कीजिए। हाथ को। हाँ, हाथ को एकदम थोड़ा सा गीला कीजिए, ज्यादा मत कीजिएगा। और फिर धीरे धीरे फोल्ड कीजिए। न्यूज़पेपर ही यूज कर रहे हैं ना, कि कोई और पेपर यूज कर रहे हो? वही पेपर।
न्यूज़पेपर ही यूज कर रहे हो ना? जी मैम। टीसन। टीसी। देखिए अभी ना इसको, ये जो हमने 3-4 फोल्ड कर लिए हैं, उसको अभी हम अच्छे से शेप देंगे। तो मैं इसको ऐसे गोल घुमा के चिपकाती हूँ। थोड़ा सा गोल घुमाया, और फिर यहाँ पे चिपकाया। ठीक है, इसको भी हम ऐसे ही चिपकाएंगे। मैम मेरा कार्डबोर्ड छोटा है। कोई नहीं, तो छोटा है तो वहां तक ही आप गोल गोल घुमाइए। ठीक है, जहां तक आपको लग रहा है कि यहाँ तक जा सकता है, वहां तक आप घुमाइए। ठीक है, हमें क्या बनाना है, पेड़, और पेड़ की जड़ें और उसकी टहनी। ठीक है, हमको बनाना उतना ही है। ठीक है, मेरा एक साइड का बन गया है। अभी मैं दूसरा पेपर लूंगी। जो दूसरा हमने चिपकाया था वो वाला, उसको मैंने हाफ कट कर दिया है। इसको मैं फोल्ड कर रही हूँ। देखिए मैं फोल्ड कैसे कर रही हूँ, जहां से आप फोल्ड करते हो उधर आपको हाथ रखना है, और थोड़ा सा प्रेशर देना है उधर। देखिए समझ में आ रहा है, मैं प्रेशर दे रही हूँ उस पे, और फोल्ड कर रही हूँ। इसको भी मैं वैसे करूंगी, फूल घुमाऊंगी, थोड़ा सा प्रेशर दूंगी, फोल्ड करूंगी। ठीक है, थोड़े तक ही करना है, फिर उसको वापस से आधे में कट करना है। फिर उसको गोल 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 घुमाना है वापस। ठीक है, लूट हो जाऊंगी। मैं डलूंगी, मैं बाजार में चला से बन चले और बड़ा देखो। ये गोल 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 घुमाते जाओ, घुमाते जाओ। समझ में आया सभी को कि किसी को कोई दिक्कत हो रही है? अभी किसी का पेपर नहीं मुड़ रहा था, मुड़ रहा है? यस मैम। जी मैम, धीरे धीरे मोड़ रहे हैं। ओके।
अगर लगे कि आपका पेपर नहीं मुड़ रहा है तो हाथ थोड़ा सा गीला कीजिए और फिर ट्राई कीजिए। ठीक है। और जो आप यहाँ से गोल घुमाते हो ना, वहां पे आपको प्रेशर देना है थोड़ा सा घुमाते टाइम पे। ठीक है, तो वो घूमेगा आराम से। जैसे चॉकलेट का रैपर कैसे हम गोल गोल घुमाते हैं, वैसे ही घुमाना है, देखिए। ठीक है। ठीक है, मैं पहले क्या कर रही हूँ, मैं सभी का ऐसे गोल गोल मोड़ के रख देती हूँ, फिर साथ में चिपकाती हूँ सभी को। हो रहा है ना सभी का, किसी को कुछ दिक्कत नहीं हो रही ना अभी? अगर कुछ दिक्कत हो रही है तो आप मुझे पूछ सकते हो। चलिए, जब तक हम ये कर रहे हैं, आप कोई बता सकता है कि ये कैसे कैसे यूज हो सकता है? आइडिया आया कि हम क्या बना रहे हैं? बोलो बोलो, किसी को समझ में आया हम क्या बना रहे हैं? मैम पेड़ की जड़ बना रहे हैं। पेड़ बना रहे हैं, उसकी नहीं, जड़ नहीं बना रहे, उसकी टहनी बना रहे हैं, पूरा पेड़ ही बना रहे हैं हम। जी। ठीक है। वो कहाँ पे यूज कर सकते हो? किसी को कोई आइडिया है? इतना देख के कुछ समझ में आ रहा है किसी को? किसी को नहीं समझ में आ रहा है?
ठीक है चलिए। हाँ जी। चला बहन। हाँ जी। नहीं मैम। कुछ बोल रहे हैं कोई? का बन गया कि सब बना रहे हैं अभी? हाँ जी। बना रहे हैं मैम। ओके। क्या थोड़ा सा जल्दी जल्दी करके बनाते हैं इसको। उन्हीं तो। उसको छोड़ो बेटा, आप जाओ। सभी का बन रहा है? जवाब दीजिए, सभी का बन रहा है? जी मैम। ओके। दिक्कत नहीं हो रही ना किसी को कुछ? नहीं। ओके।
मैम दूसरे साइड से भी इसी तरह से करना है? दूसरे साइड से मतलब मतलब ये? दूसरे साइड वाला, जी जी, नहीं नहीं, उसको इसको कुछ भी नहीं उसी करना तरह है से? अभी। नहीं, उसको कुछ नहीं करना है अभी। सिर्फ ऊपर के साइड को ही करना है। फिर ऊपर का साइड हो जाए तो उसको जी। चिपकाना है अच्छे से। ठीक है। बस मैं 2 मिनट में मेरा हो जाएगा। मैं दिखाती हूँ आपको कैसे चिपकाना है उसको। आपका बन गया है ऊपर का सभी का? कि बाकी है अभी? नहीं, बताएंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा मुझे आपका हो गया है कि नहीं हो गया है? आपका हो गया है कि बाकी है? मैं पूछ रही हूँ सभी से कुछ। हाँ जी। हो गया है? देखिए, अगर आप जवाब नहीं देंगे तो मुझे पता कैसे चलेगा आपका हो गया है कि नहीं हो गया है? दो, सभी रिप्लाई दो। आशा देवी, बनाए हो? बबीता, राबड़ी, बीना, बन रहा है? ये बन रहा है सर। जी सर, कहाँ बना बना है बताओ। देखिए, बना रहे हैं सर, देखिए। अच्छा, बबीता आप बताओ। बना रहे सर। एक बीना, बन रहा है सर। बन रहा है, ठीक है। तो ऐसे बोलोगे तब पता चलेगा ना कि बन रहा है कि बन गया है। फिर नाम नाम दे के पूछना पड़ता है। ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ। सभी बनाने में मशगूल है, इसीलिए नहीं बता पा रहे हैं। बनाने में मशगूल है, पर मुझे कैसे पता चलेगा कि आपका बन गया है कि नहीं बन गया है? इसलिए नहीं दे पा रहे हैं, सब बनाने में सब बिजी है। ठीक है चलिए। चलिए, मेरा ऑलमोस्ट हो गया है, मैं लास्ट कर रही हूँ। ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि उसको कैसे चिपकाना है। आप साथ साथ में चिपका भी सकते हो करके, करते करते, या तो फिर लास्ट में सब एक साथ में चिपका सकते हो। ठीक है। हमने ऐसा किया कि हमने सब पहले मोड़ लिया है, फिर लास्ट में चिपका रहा है। ठीक है। चल, अभी हमने एक साइड का तो चिपका दिया था। ठीक है। अभी हम एक एक करके सबको चिपकाएंगे। अभी ये दूसरी जो टहनी है मैं उसको चिपका रही हूँ पहले।
मैम पेपर आगे का साइड मेरा बड़ा बड़ा हो गया है। क्या साइड में थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है? जी मैम मोड़े फिर भी दिखाइए मुझे, पेपर पहले बड़ा बड़ा दिखाइए। दिख रहा है। दिखाइए मुझे। मैम देखिए। हम्म, नहीं दिख रहा है, कौन दिखा रहा है? हाँ कोई बात नहीं, बड़ा सा ज्यादा साइड में रह आंसर रहा दे है, कोई दी। दिक्कत नहीं, हम काट लेंगे उसको, डोंट वरी। मेरा भी निकल रहा है, देखिए निकल रहा है सब जगह से, कोई दिक्कत नहीं है। लिखा था, मेरे बहुत बड़े बड़े। कोई ठीक है। दिक्कत नहीं है, चलेगा। आपने जो बनाया उसको अच्छे से चिपका लीजिए। देखिए मैं कैसे चिपका रही हूँ, आपको एक एक करके वैसे चिपकाना है। अगर आप फेविकॉल से चिपका रहे हो, उसको चिपकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, अगर ग्लू गन से चिपका रहे हो तो वो तुरंत चिपक जाएगा। और जब चिपका रहे हो तो थोड़ा उसको प्रेस कीजिएगा, ताकि वो चिपक जाए जल्दी से। जी मैम इसी तरह कर रहे हैं। ओके।
तो लगे कि आपने जो घुमाया है गोल गोल वो अच्छे से नहीं घूम रहा है, तो जब आप चिपकाओ तब एक या दो बार वापस से उसको गोल घुमा के फिर लगाइए, ठीक है, ताकि वो अच्छे से चिपके और अच्छे से दिखे। चलिए, हो गया है क्या सभी का? हो रहा है मैम। हो रहा है, ओके। किसी का हो गया है? जो छोटे पे कर रहे होंगे उनका हो जाना चाहिए अभी तक। नहीं मैम, हम बड़ा फिर खोज लिए, छोटा था तो ओके, फिर बड़ा। अगर छोटा कर रहे हो तो आपका हो जाना चाहिए, अगर बड़ा कर रहे हैं तो शायद थोड़ा टाइम लगेगा। बोल रहे हैं आपकी आवाज नहीं आ रही है, वापस बोलिए। आपने जो बोला कुछ नहीं सुनाई दिया, वापस बोलिए। अभी जिसने भी बोला कुछ भी नहीं सुनाई दिया, वापस बोलिए तो समझ में आया आपको कुछ दिक्कत हो रही हो तो।
चलिए मेरा हो गया है। ठीक है, अभी इसको ना थोड़ी देर सूखने के लिए रखना पड़ेगा, तब तक हम दूसरी चीज बनाना सीखते हैं। ठीक है, आपके पास चार्ट पेपर है? जी मैम। सभी के पास चार्ट पेपर है? है मैम, लेकिन छोटा है। हाँ, छोटा ही चाहिए, हमें बड़ा नहीं चाहिए, एकदम छोटा सा चाहिए। ठीक है, जी सर, छोटा है। कितना चाहिए मैं बताऊं आपको? सिर्फ इतना चाहिए, एकदम छोटा सा। ठीक है, आप या तो पोस्टर कलर या तो एक्रेलिक कलर, जो भी कलर आपको यूज करना है आप कर सकते हो। ठीक है, मैं कर रही हूँ पोस्टर कलर, एक्रेलिक कलर यूज। ठीक है, मैं ब्लैक कलर ले रही हूँ, ब्लैक कलर से कर रही हूँ। ठीक है, आप इवन पेंसिल कलर भी यूज कर सकते हो, क्रेयॉन्स भी यूज कर सकते हो। ठीक है, आपको जो भी यूज करना है वो आप यूज कर सकते हो। मैंने लिया है ब्लैक कलर, तो हमें पूरे में स्प्रेड करना है। ठीक है, मैंने ब्लैक कलर पूरे में स्प्रेड कर दिया है। अभी मैं लूंगी वाइट कलर, और एकदम पतला सा ब्रश। ठीक है, ये ब्रश एकदम पतला सा है। अगर आपके पास ब्रश नहीं है पतला वाला, तो आप माचिस की तीली भी यूज कर सकते हो या टूथपिक यूज कर सकते हो। देखो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा और कलर चाहिए। ठीक है, तो मैं थोड़ा और कलर ऐड कर दूंगी। समझ में आया यहाँ तक? सिर्फ ब्लैक कलर किया है हमने। अगर आपके पास चार्ट पेपर नहीं है तो मोटा सा कोई भी ड्राइंग पेपर हो वो भी चलेगा। ठीक है, इसमें ना हम बनाएंगे स्टार। स्टार मतलब ऐसे लाइक आपको क्रॉस करना है सिर्फ। ठीक है, या तो फिर डॉट डॉट करना है थोड़ा थोड़ा।
कलर को थोड़ा सूखने दीजिएगा वरना स्प्रेड होंगे। मैम कलर दोनों साइड से करना है। नहीं नहीं, एक ही साइड करना है। उधर नीचे हम बनाएंगे पहाड़। ठीक है? फिर हम बनाएंगे चांद। तो पूरा चांद बना सकते हो, आधा चांद बनाना है तो आधा चांद बना सकते हो। मैं बना रही हूँ पूरा चांद। वो जो कलर किया है ब्लैक, उसको सूखने देना है थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद कलर कीजिएगा ऊपर। ठीक है, ये एक चांद बना दिया मैंने। अभी पूरे स्काई में हम स्टार स्टार स्टार्स बनाएंगे, ऐसे डॉट डॉट करेंगे। कहीं कहीं पे ऐसे बड़ा सा स्टार बनाएंगे। ठीक है, और नीचे हम थोड़ा सा नदी जैसा बनाएंगे। और पेड़ जैसा बनाएंगे। आप ये पेंसिल कलर से भी कर सकते हो, एक्रेलिक कलर से भी कर सकते हो, आपके पास क्रेयॉन्स है तो उससे भी कर सकते हो। ठीक है, हमने ऐसा कुछ बनाया। अभी आपको क्या करना है, इसको सूखने देना है। ठीक है, इसको हम सूखने के लिए रख देंगे। ये शायद तक सूख गया होगा आपका। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कैंची लेना है और जो इसमें एक्स्ट्रा जो बच रहा है साइड में जो गोल है, उसके अलावा उसको आपको काट देना है।
कि जो एक्स्ट्रा बचा था उसको मैंने काट लिया। अगर आपको लगे कि कहीं पे कुछ निकल रहा है, चिपक नहीं रहा है, तो उसको आपको अच्छे से वापस चिपका देना है। ठीक है, मुझे लगा कहीं कहीं पे एक दो जगह पे अच्छे से चिपका नहीं है, तो मैं उसको वापस से चिपका रही हूँ। ठीक है, ऊपर का हमने काट लिया, नीचे का भी आपको सेम वैसे ही काट देना है, जो एक्स्ट्रा बच रहा है उसको। और उसको भी आपको अच्छे से चिपका देना है। ठीक है, मैं इसमें कर रही हूँ ब्लैक कलर। ठीक है, मैं पूरा ब्लैक कलर कर रही हूँ इसको। आप चाहे तो इसमें ब्राउन कलर कर सकते हो या ब्लैक कलर कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे आप कलर कर सकते हो। मैं कर रही हूँ ब्लैक कलर पूरे में। पानी हो सके तो कम यूज करना अंदर। ठीक है, अच्छे से पूरा सा कलर करना है। अगर आपको लगे कि आपका ये जो पेपर आपने चिपका है वो अच्छे से सूखा नहीं है, तो सूख जाए उसके बाद कलर कीजिएगा उसको। ठीक है,
ये जैसे हमने पेपर से बनाया है, उसके अलावा आप क्या यूज कर सकते हो? ये पेपर से नहीं बनाना है तो उसके अलावा आप कौन सी चीजें यूज कर सकते हो? कोई बता सकता है? टिश्यू पेपर से बन सकता है। टिश्यू पेपर गल जाएगा एकदम। हाँ। मजा नहीं, बन सकता है पर उससे जैसा इफेक्ट चाहिए वैसा इफेक्ट नहीं मिलेगा आपको। उसके अलावा सोचिए सोचिए, थोड़ा सा सोचिए कौन सी आटा से चीजों से मैम। बना सकते हैं ये। हाँ, आटा से। कलर आटे से बना सकते हो। वेरी गुड। और मैम कले से भी बना सकते हैं। किससे बना सकते हो? कले कले। क्ले से बना सकते हो। हाँ जी, क्ले से भी बना सकते हो। फिर और कोई चीज? इसका शेप देख के क्या समझ में आ रहा है, कैसा दिख रहा है ये? ऐसी कौन सी पेड़। चीज है जो ऐसी दिखती है? पेड़। अरे पेड़ तो है, बट ऐसी कौन सी चीज है जिससे आप ये बना सकते हो? हट। हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा था। अभी देखिए, आपको करना क्या है, मैंने सिर्फ इसमें कलर किया है। आपको यहाँ पीछे कलर करना है। ठीक है, आपका नियत कार्य है ये। इसके पीछे आपको कलर करना है। ठीक है, और छोटे छोटे पत्ते बनाने। पत्ते कैसे बनाओ तो मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए, मैं आधे में कलर करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि आपको पत्ते कैसे बनाने हैं। चलिए, मैं अभी ना ऐसे ही व्हाइट कलर ले रही हूँ और लगा रही हूँ। आपको अपने हिसाब से कलर लेके करना है, व्हाइट कलर नहीं करेगा कोई, व्हाइट कलर के अलावा करना है आपको। ठीक है, और ये ब्लैक कलर सूख जाए उसके बाद आप कलर कीजिएगा अंदर, वरना आपका ब्लैक कलर इसके अंदर चिपकेगा साथ में। जैसे देखो, इसमें चिपक रहा है। ठीक है, सूख जाए उसके बाद ही कलर कीजिएगा दूसरा। या तो आप क्ले से एकदम छोटे छोटे पत्ते बना के चिपका सकते हो, या तो फिर आपको ऐसे ग्रीन कलर लेना है ब्रश में और ऐसे बनाते जाना है पत्ते। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ कि ना तो बोलो कोई। यस मैम। ठीक है, जी आपको मैम। या तो फिर ऐसे जी पत्ते मैम। बनाना है, या तो आप क्ले से लगा सकते हो या तो डायरेक्ट पेंट कर सकते हो। ठीक है, ये आपका नियत कार्य है। ठीक है, और हमने ये जो बनाया है, ठीक है,
इसको अभी आप क्या करोगे, आपके पास पंचिंग मशीन है जिससे आप छेद कर सकते हो? मेरे पास है ऐसी पंचिंग मशीन, ठीक है। जी मैम। मैम। अब जैसे नहीं मैम। अभी ये ऑफिस में मिल जाएगी, सबके स्कूल में होंगी ही होंगी, ठीक है। जो फाइल पंच करता है ना, ऐसी नहीं होगी तो दूसरी होगी, ठीक है। तो ये सेंटर में ऐसे छेद करना है, दिख रहा है छेद सभी को? जी मैम। फिर धागा लेना है आपको, बहुत बड़ा नहीं लेना है, छोटा सा ही लेना है, ठीक है। उसको गांठ लगा देनी है एक साइड पे। मैंने छोटा सा ही धागा लिया है, ठीक है। उसको ऐसे गांठ लगा दो, और जहाँ पे ऐसा लूप वाला पोर्शन है उसको हम ऐसे अंदर डालेंगे, और ये जो दूसरा पोर्शन है उससे निकाल के हम लगा देंगे ऐसे, ठीक है। ये क्या बन गया है, इसको बोलते हैं बुक मार्क, ठीक है। जनरली जब हम बुक क्या पढ़ते मैम? हैं, बुक मार्क, जी। जैसे हम ये बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ तक पढ़ी, अभी मुझे याद कैसे रहेगा कि मैंने यहाँ तक पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, ठीक है। तो ये बुक मार्क यूज करते हैं कि हम उसको वहां पे रख देंगे, ताकि अगर आपको अगली बार बुक पढ़नी है तो समझ में आए कि आप यहाँ से बुक पढ़ेंगे, ठीक है। अभी मैंने ना इसमें क्या किया है, थोड़ा सा फैंसी, हमने जो लास्ट टाइम सबसे पहले सीखा था टेसल बनाना, याद है सभी को? जी मैम। जी। ठीक है, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और ये मैंने कुछ अपने हिसाब से बनाया है, ठीक है। ये वाटर कलर से बनाया है और उसके ऊपर पेन से मैंने ड्राइंग किया है। ये पेंसिल कलर से बनाया है, ठीक है। समझ में आ रहा है? जी मैम। ये जी चीजें अगर मैम। आप अच्छे से बनाओगे, इसको लेमिनेशन करवा दोगे, तो आप इसको सेल करके आप इससे पैसे कमा सकते हो। आजकल ये चीजें बहुत सारे लोग खरीदते हैं, ठीक है। मैंने भी बहुत सारे ऐसे सेल किए हैं, पर ये कब कर पाओगे आप? अच्छे से करोगे, प्रैक्टिस करोगे, कुछ अच्छा अच्छा बनाओगे। मैं इसके आपको फोटोज भेजूंगी कि आप और क्या क्या बना सकते हो इसमें से, ठीक है। ये बुक मार्क पे आप क्या क्या ऐड कर सकते हो मैं भेजूंगी आपको, ठीक है। मजा आया? नया सीखा कुछ आज? बहुत नया सीखे जी मैं। मैम। देखिए अभी आप इसको कैसे यूज कर सकते हो, ये जो हमने पेड़ बनाया है, ठीक है। यहाँ पे पीछे आप धागा लगा के उसको एज अ डेकोरेशन पीस यूज कर सकते हो, ठीक है। दूसरा आप क्या यूज कर सकते हो, अगर आपको बच्चों को कुछ सिखाना है, मतलब टीएलएम जैसा बनाना है, पर आपको ये बड़ा बनाना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। और यहाँ से कुछ छोटा सा ABCD या कार्टून, एबीसीडी लगा सकते हो, क ख ग लगा सकते हो, शब्द लगा सकते हो छोटे छोटे, ठीक है। पर ये चीज आपको थोड़ी बड़ी बनानी पड़ेगी उसके लिए। जी समझ में मैम। आ गया? देखिए आप खुद ही जी। आइडिया दे रहे हो, समझ में आ रहा है आपको? जैसे हमने पत्ते बनाए हैं ना, वैसे एक बड़ा सा पत्ता जी बनाओगे मैम। आप। जैसे कि देखिए मैं दिखाती हूँ, जैसे मैंने जो हमने ये 5-6 डाली बनाए ना, उसकी जगह पे आप थोड़ा कम डाली बना के, ये इतना ज्यादा नहीं करके, 1 या 2 ही करके ऐसे आप पत्ते लगाओगे उसके ऊपर, ऐसे बड़े बड़े, ठीक है। जैसे मैंने एक बड़ा सा पत्ता लगाया, पत्ते के अंदर आप लिखोगे ए या बी या सी, जो भी आपको सिखाना है वो आप पत्ते के अंदर लिखोगे। समझ में आया? जैसे अगर मैंने ये पत्ता बना दिया, अब ये सूखेगा नहीं तब तक मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ, ठीक है। ये सूख जाए उसके बाद आप जी इसके अंदर मैम। बड़ा ए लिख सकते हो, बी लिख सकते हो, उसके हिसाब से आप बना सकते हो, ठीक है।
डन। जी मैम। नीरज जी, आप निर्वाणा आज तक से स्पोर्ट हटा दीजिए। और हिमाद्री पे कर दीजिए स्पोर्ट। Done। चलिए, आज आज तो हमने बहुत मतलब दो चीजें सीखी, बट हमने पूरे वेबिनार में क्या सीखा, कौन बताएगा? आज हमारा लास्ट वेबिनार था ये। कौन कौन बताएगा हमने क्या क्या सीखा? मैम पेड़ बनाना, पेपर। पेड़ बनाना तो आज सीखा। आज जो सीखा उसके अलावा हमने क्या क्या सीखा है पूरे जो पांच, अगले पांच जो वेबिनार हुए उसमें? माचिस की तीली से फूल बनाने में, फूल बनाना सीखा, यस। फिर बोतल में सूर्यमुखी का फूल या तो कोई भी डिजाइन के बना सकते हैं। वो किससे बनाया था हमने? क्ले क्ले से। से बनाए थे मैम। क्ले से बनाया और था, वो यस। कांटे कांटे से कील मतलब ठोक कर उसमें कुछ से बना सकते हैं आपका आवाज नहीं आ रहा है महेश जी, वापस बोलिए। बोर्ड में। तो कील से नहीं बनाए थे, आम हो गया वो सब। हील से बनाया था, यस। उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग आर्ट। फिर मैम चौक से बनाए थे। 3D 2D क्या बोले थे भाई? चॉक पाउडर से बनाया था हमने, यस। जी मैम। सबसे पहले तो हमने क्ले बनाना सीखा था, उसके बाद 3D 2D बनाया। ठीक है। जी मैम। जी। Yes। फिर सबसे पहला वेबिनार तो सब भूल गए ऐसा लग रहा है मुझे। फिंगर फिर वाला। आम पहले बनाए वेबिनार, थे फिंगर मैं से। आम बनाए थे, धागा से आम बनाए थे। हाँ वो धागा से आम आम बनाया था, वो ठीक पत्ता है, से उसको बनाए थे स्ट्रिंग आर्ट मैम। बोलते हैं। हाँ, पत्ता पत्ता से बनाए थे। फिंगर से पेड़ पत्ते से बनाना। बनाया था, हाँ। फिर तितली बनाए थे मैम। तितली बनाया था। फिर और क्या बनाया था? उसको क्या पत्ते बोलते हैं जो से हमने पत्तों से बनाया था? तितली। फिर और कुछ भी बनाया था जो सबसे पहला वेबिनार था, किसी को याद ही नहीं है। मैम पहला बहुत वेबिनार टाइम में हो गया, नहीं क्यों? जुड़े थे। 2 महीने हो गए उसको। जब हाँ मैम, तो मतलब जैसे कि शादी था, इसके लिए हम नहीं जुड़ पाए थे फर्स्ट वेबिनार में। सेकेंड पर वेबिनार से हम बनाया तो जुड़े। होगा ना, बनाया तो होगा ना, यूट्यूब पे देख के फिर बनाया तो जी होगा ना। मैम, वो क्या बनाया प्लास्टिक था? से फिर फूल बनाए थे, मैम फूल नारियल बनाए का थे, छिलका से बनाए थे। नारियल जी के मैम। छिलके से बनाया घर था। बनाए। मैम टेम्पुल से जो वो बनाए थे। भाई मैम बबल। बबल बबल बनाए थे बनाए। फिर। कौन बोला बबल? बबल हम बनाना बोले सीखे थे मैम। मैम। हाँ, बबल बबल से हमने क्या बनाना सीखा था? टेक्सचर आर्ट बनाए थे हमने। सब यस मैम। टेक्सचर्स कैसे करते हैं, वो अलग अलग टेक्सचर्स बनाना सीखे थे। ठीक है, चलो, मजा आया था सभी को? छह जी यस मैम। वेबिनार हुए हमारे। मजा आया 6 वेबिनार में? जी यस मैम। मैम। छः अभी जो छः 6 वेबिनार, वेबिनार में छः कुछ, हाँ जी, 6 नया सीखे। 6 नहीं, बोल बहुत रहे सारी मैम कि चीजें 6 नए सीखे वेबिनार हो। में 6 नए थे। 6 नहीं, बहुत अभी भी ज्यादा हमको नई लगता है चीजें कि सीखे अभी हो। हमको लगता है कि अभी भी हमको कुछ और भी सीखना बाकी है। वो अभी वो नेक्स्ट टाइम सीखेंगे हम। अभी 6 वेबिनार खत्म हो गए, आज लास्ट वेबिनार था हमारा। ठीक है। जी मैम। होप अगला सभी को अच्छा जी लगा, मैम। सभी को नया नया सीखने को मिला। ठीक जी है। मैम बहुत अच्छा लगा, हम लोग को नया नया चीज जी सीखने को मिला। मैम। ठीक है, अभी एक एक काम क्या करना है आपको, जो हमने सीखा है जो 6 वेबिनार में, वो आपको कंटिन्यूअसली बनाते रहना है। ठीक है। जब भी आपको टाइम मिले आप खुद बनाओ, आप स्कूल में बच्चों को सिखाओ। हर रोज, ऐसा नहीं बोल रही कि हर रोज बनाओ। ठीक है, जब भी आपको टाइम मिले आप स्कूल में बनाना सिखाओ, बच्चों को सिखाओ, आप खुद बनाओ। ठीक है, ताकि ये चीजें आपके ना प्रैक्टिस में रहेगी, बार बार आप बनाओगे तो आप अच्छे से कर पाओगे।
तो शायद हम नेक्स्ट टाइम मिले तो वो चीज आप मुझे दिखाओगे कि नहीं देखो मैम हम रोज प्रैक्टिस कर रहे थे, जी मैम। पहली बार बनाया था तो ऐसा बना था और अभी हम हर बार प्रैक्टिस करके बना रहे तो कुछ ऐसा बना रहे। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है तो हमारा ग्रुप ऑलरेडी है, कुछ बना भी रहे हो नई चीजें आप जी ग्रुप में मैम। पोस्ट कीजिए, मैं देखूंगी। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी क्या अच्छा है, क्या और अच्छा कर सकते हो। ठीक है, हमको ग्रुप एक्टिव रखना है, एटलीस्ट एक सप्ताह में एक चीज तो बना सकते हैं हम। ठीक है, प्रॉमिस। जी मैम। ओके, नीरज जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैम हाँ जी बोलिए। जी जैसे बीच में ऐड कर सकते हैं मैम, बोले नहीं हाँ जी, इसमें बीच में क्या कलर ऐड कर सकते हैं? बीच में आप कौन सा कलर, आपको पेड़ के आसपास कैसा कलर दिखता है? आप आप एक काम कीजिएगा, आपके आसपास कोई भी पेड़ हो ना उसका फोटो खींचिएगा। ठीक है, उसके आप पीछे आपको कौन सा कलर दिख रहा है वो देखिए और वैसा कीजिए। ठीक है, जी मैम। समझे? जी नहीं समझ में आए तो आप वापस से पूछिएगा, मैं आपको फोटो भेजूंगी, देखो पेड़ के पीछे ऐसा दिख रहा है, कौन सा कलर आपको दिख रहा है वो कलर कीजिए आप। ठीक है, जी जी मैम। हाँ जी, किसी को कुछ भी डाउट है? मैम पूछ रहे थे कि इस आर्ट का नाम क्या है, जो अभी जो पेड़ बनाने सिखाए, इस आर्ट का इसको नाम क्या है? वैसे इसको कुछ पर्टिकुलर आर्ट नहीं बोलते हैं, ये हम न्यूज़पेपर हमारे पास एक्स्ट्रा पड़े रहते हैं उससे हमने कुछ बनाया है। ठीक है, तो ये चीज हो गया वेस्ट, बेस्ट आउट ऑफ द वेस्ट थिंग। ठीक है, कि आपके पास कुछ ऐसी चीजें पड़ी है जिसका उपयोग नहीं करते हैं लोग, तो उससे हमने कुछ आर्ट बनाया। बट इससे अगर आप टेक्सचर अगर आप देख पाओगे तो इससे टेक्सचर बन रहा है, तो आप इसको टेक्सचर आर्ट बोल सकते हो या पेपर आर्ट बोल सकते हो। ठीक है, जी मैम। हाँ जी। ओके। किसी को और कुछ थैंक यू क्वेश्चन? मैम। तो अभी तक हमने सीखा 6 वेबिनार में, उसमें से भी अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, और आज के बारे में कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, और इसके अलावा और कुछ क्वेश्चन है तो भी आप पूछ सकते हो। किसी को कोई भी क्वेश्चन? हाँ कि ना तो बोल दो। नहीं मैम। हाँ, ऐसे तो समझ में कैसे आएगा, कुछ कोई बोलेगा नहीं तो। ये नेक्स्ट वेबिनार तक मुझे एक और प्रॉमिस चाहिए चाहिए कि अगर मैं हर बार ऐसे बार बार पूछना नहीं पड़े मुझे, हाँ कि ना आंसर दे दो, अगर मैं पूछ रही हूँ तो एटलीस्ट कोई तो आंसर दे दो। ठीक है, ये हम इम्प्रूव कर लेंगे नेक्स्ट वेबिनार तक। जी मैम। ऐसे डन। ठीक है, चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा आप सभी को सिखाने में, आपसे भी कुछ कुछ आइडियाज मुझे नए मिले जो मुझे भी नहीं पता थे। ठीक है, हम हम लोग लोग के को भी तो बहुत सारे अच्छा लगा मैम। नीरज जी यू कैन जी प्रोसीड। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और हमारे सभी आर्ट एंड क्राफ्ट ग्रुप से जुड़े शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों का, कि इन्होंने एक 6 वेबिनार का टाइम इन्वेस्टमेंट किया है, और इस यात्रा को आज आखिरी दिन है इस यात्रा का। लेकिन हमारा मानना ये है कि आज से ये जो सफर है आप लोगों का शुरू होता है। इस सफर में ना तो आपको स्वयं ही करना है जो आपने सीखा है, और उसको और बेहतर तरीके से कैसे करें, क्या क्या प्रयोग करें, क्या क्या बेस्ट मटेरियल का हम उपयोग करें, और नई चीजें हम क्या बना सकते हैं। आज एक जो उदाहरण है पेपर आर्ट का, हम सोचे भी नहीं थे कि पेपर आर्ट से
इस तरीके की क्रिएटिविटी भी बनती है। शायद आप लोगों में से कुछ एक ने देखा हो, लेकिन हमने नहीं देखा था। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि हम एक ऐसी श्रृंखला से जुड़े हैं जहां सीखने को बहुत कुछ है। जरूरत है तो हमें थोड़ा सा अपना कंसंट्रेट करने की, उसको प्रैक्टिस करने की। आप देखेंगे कि मैम का जो तरीका है, जो लहजा है, बहुत सरल है सिखाने का। और ये पहला ऐसा बैच है जहां हम 12 से 15 लोगों के बीच में आपको सिखा रहे हैं। बाकी हमारे जितने भी बैच रहे हैं उसमें 20-25 से कम नहीं रहे हैं प्रतिभागी। तो निश्चित रूप से कहीं गैप नहीं है आपके मैम के सिखाने में और आपके सीखने में। हमारा मानना ये है कि जितनी भी वेबिनार हुई हैं उन सबका आप रिव्यू करें। एक फीडबैक फॉर्म आपको भेजा जाएगा, उस फीडबैक फॉर्म को आपको भरना है, अपनी प्रतिक्रिया देनी है। जितनी वेबिनार हुई हैं उनको रिव्यू करना है। और अब जो आर्ट एंड क्राफ्ट ग्रुप 2026 है वो आप लोगों के लिए ही जागृत रखना है, आप लोगों को ही एक्टिव रखना है। उसमें आप लोगों के लिए ही नए प्रकार की जो क्रिएटिव चीजें हैं वो बना के शेयर करना है। तो हम ऐसा विश्वास रखते हैं कि ये जो 6 वेबिनार का सफर जो आप लोगों के साथ में रहा है, निश्चित ही एक नया सीखने वाला रहा है और आप लोग सीखे भी हैं। अभी जो नया सत्र आप लोगों का स्कूल का शुरू हो गया है आज से, तो इसकी आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यही आशा रखेंगे कि जो आपने इतने समय में जो सीखा है वो आप जरूर से बच्चों के लिए सिखाएंगे। और इसकी सार्थकता तभी है जब इसको कहीं ना कहीं आप अर्निंग से जोड़ेंगे, क्योंकि आप लोग किसी ना किसी फील्ड में एक्टिव हैं। तो अगर आप इसका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रदर्शन करेंगे, तो जरूर ये आपकी अर्निंग से जुड़ेगी और जोड़ना भी है। क्योंकि अगर आपने इस समय और श्रम जो इन्वेस्टमेंट किया है, अगर इसका रिजल्ट ना निकले तो मतलब नहीं है। फिर भी 4:39 हो चुके हैं। हमारे बीच कुछ एक प्रतिभागी अभी मौजूद हैं। अगर इनका कोई मैसेज हो और आप कुछ बोलना चाहते हैं तो जरूर से अपनी बात रखें। हम 2 मिनट का समय आप लोगों के लिए छोड़ते हैं। तो अगर किसी का कोई मैसेज हो, कुछ बोलना चाह रहा हूं, तो जरूर से बोलें अनम्यूट करके। ये मंच हम 2 मिनट के लिए आपको देते हैं और फिर अंत में हमारे विनय बाबू अपना मैसेज देके आज के इस अंतिम वेबिनार को आभार देंगे। तो जो भी शिक्षक हैं यदि बोलना चाहते हैं तो अनम्यूट करें। बबीता देवी, कुछ बोलना है? नीरज जी, इनको ना ऐसे नाम दे के बोलना पड़ेगा कि आप बोलिए तभी जाके बोलेंगे। ये प्लीज आप नेक्स्ट वेबिनार तक या जितना जल्दी हो सके थोड़ा सा इसमें इम्प्रूवमेंट लाइए। जब भी आपको बोलने का मौका मिल रहा है प्लीज बोलिए, कुछ भी बोलिए बट बोलिए थोड़ा सा। खुद से अंदर से ऐसा होना चाहिए कि नहीं मैं कुछ बोलूंगी या मैं कुछ बोलूंगा। ठीक है? हेलो मैम। हेलो सर। हेलो। आज 6 वेबिनार
सिखाने के लिए धन्यवाद। और हम लोग को और खुद से कुछ न कुछ नया बनाने का कोशिश करेंगे। इतना ही कह के अपना वाणी को समाप्त करते हैं। धन्यवाद मैम। चलो वेरी ठीक गुड, है। थैंक यू सो मच। और और कौन बोलेगा? आशा देवी। सर इस वेबिनार में 2025 से 2026 तक जो भी सीखे सब कुछ नया सीखे हैं और उसका उपयोग भी करते हैं अपने घर में और स्कूल में। तो बच्चों को जैसे बताते हैं तो बच्चे बोलते हैं कि मैम आपने कहाँ सीखा है। हम लोग का भी क्लास होता है, इसके बाद ही आप लोग को सिखाया जाता है। तो जिस तरह हम मेहनत करते हैं उस तरह आप भी मेहनत कीजिएगा तो आपको भी अच्छा लगेगा बनाने में। तो बड़े बच्चे थे तो वो बनाते थे। इस बार जो निकल गए हैं स्कूल से तो बच्चे बोलते हैं कि मैम हम लोग को बताइएगा। तो हम बोले अच्छा ठीक है, आप लोग टाइम चल निकालिएगा तो हम जरूर बताएंगे। चलिए, तो बच्चे भी टाइम निकालेंगे, आप भी टाइम निकाल के उनको सिखाइएगा, क्योंकि बहुत अच्छी 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 जी चीजें हमने देखी हैं और आप सभी ने सीखी हैं। तो कुछ चीजें तो ऐसी हैं कि जो जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी कि इस प्रकार की चीजें बनती भी हैं। तो ये आर्ट एंड क्राफ्ट का जो एक दायरा है वो कल्पना से परे है। अगर हम जितना ज्यादा अगर प्रयोग करेंगे, जितना ज्यादा अंदर जाएंगे, उतना अच्छा निखार आएगा। बिल्कुल एक साइंस की तरह है। तो ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छा अवसर सभी के लिए मिला है। तो मैं अंत में कहूंगा कि विनय बाबू, आपका कोई मैसेज हो तो जरूर से दें। नमस्कार मैम, नमस्ते सर, और सभी जी शिक्षक को भी मेरा नमस्कार। नमस्ते सर। मैं कुछ एक वेबिनार मिस किया हूँ, बाकी सभी वेबिनार ज्वाइन किए हैं और हमने भी बहुत करीब से देखा है। कुछ एक का तो प्रैक्टिस भी किए हैं हम। ए बेटा सुनो। और हम अन्य स्कूलों में भी कभी कभी विजिट करते हैं, दूसरे स्कूलों में जहाँ पे गवर्नमेंट के टीचरों से बातचीत होती है, नई शिक्षा नीति पर भी चर्चा होती है, उसमें ये सब चीजें इंक्लूड है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के तरफ से भी क्राफ्ट के चीजों का उपयोग और पेंटिंग का उपयोग करना जरूरी है। तो एक सफल शिक्षक या बढ़िया शिक्षक बनने के लिए हमारे अंदर ये सब गुण होनी चाहिए, ताकि हम अपने आप में अ, अपने जी, शायद हमें लगता है कि बिना सर का नेट इशू के चलते उनसे बात नहीं हो पा रही है। तो नीरज जी, हम एक काम कर सकते हैं क्या? जी जी जी, इन्होंने जो भी बनाया है, आज बनाया है, उनके पास बनाया हुआ कुछ है, वो लेके क्या हम एक फोटो खींच सकते हैं सभी का? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, मैं भी एक चीज लेके आती हूँ जो हमने बनाई थी और मेरे पास पड़ी है अभी। चलो, अभी जितने लोग हैं जिन्होंने जो बनाया है उसको अपने हाथ में ले लेंगे। सबिता, क्या यस, क्या बनाई सभी हो? को। हाँ, वो जैसे अपने। मैंने ये बना के रखा है तो मैं ऐसे करके फोटो खींच रही हूँ, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। तो सबका मैं सर एक फोटो ले लीजिए। मेरे पास लैपटॉप नहीं है अभी, मैंने दोनों नहीं मोबाइल अभी रखे हुए हैं, ले तो आप लेंगे। एक फोटो खींच लीजिए। हाँ। मैम हम स्क्रीन शॉट ले ले रहे हैं, आप मतलब ऐसा करिए। सरिता स्क्रीन देवी, शॉट चल हरलाडी। जाएगा। सर इसमें ले लीजिए लैपटॉप में। हाँ, सरिता देवी ले आई हैं। बीना हेमरन। कोई एक या दो चीज रख के काफी हम्म। है। बीना, अंधेला आ रहा है, कहीं उंजेले सर, में आ जाओ 1 मिनट के लिए। हाँ, मैम अच्छा बनाया बीना, लेकिन थोड़ा सा उंजेले में आ जाओ आप। बीना हेमरन। नीरज नीरज जी जिसको बुला रहे हैं उसको स्पॉटलाइट करिएगा, हम भी स्क्रीन शॉट ले लेते हैं। हाँ, रुको। अब जिसको भी इनवाइट करें उसको स्पॉटलाइट करिए।
नहीं वो सभी हैं उसमें, विंडो में सब आ रहा है। सविता कुमारी शायद हो तो। पर अभी तो बहुत सारे लोग थे, अभी क्यों 3-4 लोग ही है सिर्फ? चलो एक स्क्रीनशॉट हमने डाला है, एक और हम ले रहे हैं। ओके। हाँ सविता सीधा करो, आपका मोबाइल रोटेट है, सीधा करो, मोबाइल सीधा करो। हाँ अभी भी नहीं हुआ है, हाँ अब हुआ है, अब करो। हाँ अब सामने लाओ। हाँ सरिता आप दिखाओ, सामने लो, हाथ में लो, अपने हाथ में। ठीक। डन डन। थैंक यू नीरज जी। सर हुआ? हो गया हो गया। चलिए अब हम ईश्वर की वंदना करते हुए सत्र को यहीं पे विराम देंगे। आप सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ लें और वंदना की मुद्रा को धारण करें। बोले पंच परमेश्वरी भगवान की जय। पहले प्रेम परस्पर जग में मोह दूर ही रहा करें, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करें, बनकर सब युग वीर हृदय से देशोन्नति रत रहा करें, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करें। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। एक बार पुनः आप सभी के मंगल दिवस की कामना के साथ पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, जय जोहार, नमस्कार। जय जिनेन्द्र, जय जौहार। सभी आर्ट करते रहिएगा, ठीक है? जी मैम। चलिए जी मिलते हैं, मैम। बाय बाय। बाय बाय मैम। जी मैम, बाय। धन्यवाद सर, धन्यवाद मैम।